हम रिकॉर्ड कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। अब लाइव रखने का मुझे एक फायदा है कि आप जो है जो भी काम करना है आप डायरेक्टली कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो। अब मुझे वेब सर्वर की और इन चीज़ों की जरूरत नहीं है। नहीं है, यानी कि मैंने कर दी कोई गड़बड़। नहीं है, स्पैम में भी नहीं है। बट हमने पासवर्ड क्या रखा था, कुछ याद तो करो। डॉलर का साइन याद है? अब इसमें इसमें कोई वो नहीं करना, अब सिंपल करना क्या है देख ले। हाँ, अब इसका होता है डेटाबेस। ये डेटाबेस इसका भी लाइव है मेरे पास। ठीक है, सही है जी। अब आपको इसमें से क्या उठाना है, आपको जस्ट ये उठाना है भाई कि आपकी जो वेबसाइट है उसके अंदर क्या क्या ऑप्शंस मौजूद हैं। जैसे ये डेटाबेस का नाम है ना, ठीक है जी, तो हमने यही बनाया था। और इसमें डेटाबेस का कोड क्या है, WP507। इसको मैं खोलूंगा WP507। इन केस अगर आप कहीं पर भी भूल जाते हैं, लोकल होस्ट पे भी भूल जाते हैं, इसमें हमेशा यूजर्स का एक टेबल होता है, प्रीफिक्स कुछ भी हो, यूजर्स का आपके पास एक टेबल है। इसके अंदर होता है पासवर्ड। ठीक है, अब पासवर्ड को चेंज कैसे करना है, आप जाके यहाँ से करेंगे इसको एडिट, ये पासवर्ड पे जाएंगे। ठीक है जी, और पासवर्ड को आपको चेंज ऐसे करना है कि आपने पूरा अपना पासवर्ड यहाँ पे टाइप किया। ठीक है, टाइप करने के बाद आप इसको सिलेक्ट करेंगे। MD5 नीचे लिखा होगा, GHIJKL MD5, ये रहा, इसको चूज करेंगे और यहां से इसको आप गो करेंगे। ठीक है, अब आपका पासवर्ड सक्सेसफुली जाके क्या हो चुका है, चेंज हो चुका है। ठीक है जी, ये वो टेक्निकल बातें होती हैं जो थोड़ी सी आपको करनी पड़ती, चाहे आपका PHP MyAdmin लोकल होस्ट पे चले, चाहे आपका लाइव पर चले। ठीक है जी, जब आप अगर किसी क्लाइंट को अपनी तरफ रखना चाहते हैं ना, तो इन चीजों के आपको चीज देखनी पड़ती है। अब पासवर्ड मैंने चेंज कर दिया, चेंज करने के बाद अब मैं इसको एक दफा रिफ्रेश करूंगा। ये मेरे पास रिफ्रेश हुआ। ओके जी, और इसको हमने लॉग इन कर लिया। जब ये आपसे टाइम ले ले तो ये खुल गया। ये होती है आपके पास चीजें कि आप किस तरीके से अपनी चीजों को एक्सेस करते हैं। भाई अब हमने जाके अपनी वेबसाइट के अंदर क्या क्या रखा है देख लेते हैं। प्रोडक्ट्स पे आते हैं, साथ में कैटेगरीज पे आते हैं। ठीक है, एक ही प्रोडक्ट मेरे पास मौजूद है और कैटेगरीज मेरे पास कितनी मौजूद है, एक दो तीन चार, चार कैटेगरीज मौजूद है। इलेक्ट्रॉनिक्स तो पेरेंट है, बाकी मेरे पास चार कैटेगरीज मौजूद है। अब मैं ज्यादा मेहनत नहीं करूंगा। अब मैं क्या करूंगा भाई, मैं हर प्रोडक्ट को डुप्लीकेट करता जाऊंगा। ये बन गया डुप्लीकेट। ठीक है जी, और मैंने बोला HP का एक लैपटॉप डाल देते हैं इसके अंदर, कोई नया मॉडल यहाँ से उठा लेते हैं भाई। ये ले लें। ओके जी, यहाँ से इसको हमने नाम दे दिया। ठीक है, फिर हम इसकी एक अलग तस्वीर भी उठा लेते हैं। दिस इज कॉपीराइट, खुला कॉपीराइट है। हाँ, क्लेम नहीं आता। क्लेम आएगा, ये कॉपीराइट है। आप किसी और के ब्रांड को जो है ना, पहले तो बेच भी रहे हो और वो भी कर रहे हो, ठीक है जी, उठा भी रहे हो, तो क्लेम तो लाजमी सी बात है, क्योंकि ये वेबसाइट ऑफिशियली है और वो सबमिटेड है। ठीक है, तो आपके पास क्लेम तो लाजमी आना है, तो आप ये तस्वीरें नहीं डाल सकते। ठीक है, आपको तस्वीरें वो डालनी पड़ेंगी जो आपके हाथ में मौजूद है। ओके, इसको सेव कर लेते हैं। अब भी आएगा भाई, आजकल AI का जमाना है, और AI का जमाना आपको जो है ना वो
ले डूबेगा। अब आप कुछ नहीं कर सकते। कल मैं एक ईमेल कर रहा था, उसमें बिल अटैच किया था, तो बिल अटैच करना भूल गया था और लिख दिया कि कॉपी इज अटैच्ड। तो बिल सेंड करने जा रहा था तो जीमेल ने पॉपअप दे दिया कि वेयर इज द अटैच फाइल। तो फिर अब आप देखें ना, यानी कि आपकी कोई चीज सेव है ही नहीं, आपकी पर्सनल ईमेल भी सेव नहीं है। लैपटॉप टू, एक ये वाली तस्वीर उठा लेते हैं। ओके, तीन तस्वीरें आ गई मेरे पास। सही है जी, तो यहाँ से इसको रिमूव करेंगे। अब ये आपका टाइम बचाएगा। टाइम बचाने के लिए भाई आपको जो है वो कुछ करना पड़ेगा। तो हमने डेस्कटॉप पे डीएम 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 14, ठीक है, और बाकी मेरी गैलरी इमेजेस में जाएंगी। ठीक है, अब ये इतनी सारी इंफॉर्मेशन है, इसको मैं डिलीट करूंगा। ठीक है, और यही इंफॉर्मेशन यहाँ से उठा लेंगे हम। हाँ, तो अब सीखने के पर्पज से हमें तो कॉपी करना पड़ेगा, बाकी हम उसमें नहीं कर सकते। ठीक है, यहाँ पे कॉपी किया एंड यहाँ पे हमने कर दिया पेस्ट। ठीक है जी। ठीक है, अब इसको लैपटॉप को मैंने नाम दे दिया HP 01। ठीक है जी, ये इसका SKU होता है। इसकी क्वांटिटी मैंने 5 कर दी। ठीक है, अब रिजवान तुम खुद ही इस पे ऑर्डर करते जाना, और जब 5 खत्म हो जाएंगे ना तो लिखा आएगा सोल्ड आउट। ठीक है जी, शिपिंग क्लास इसमें हम ऐड कर देते हैं। भाई इसके डिलीवरी चार्जेस आपके पास ये एडेड हैं। ठीक है जी, टैग्स आपको जो है वो इसके अपने लिखने, मतलब आपको लैपटॉप के रिलेटेड टैग्स बनाने। तो मैंने जाके इसको बोल दिया HP लैपटॉप और विंडोज और टच स्क्रीन। टैक्स टैक्स आपकी वेबसाइट को ना राउंडेबल घुमाता रहता है कि भाई ये प्रोडक्ट यहाँ पे मौजूद है, इससे रिलेटेड दूसरा प्रोडक्ट तो वो सब सर्च करके दिखाएगा। ये बेनिफिट होता है। ठीक है, ठीक है, और इसको हम बैक करते हैं। ठीक है जी, और ये इसकी शॉर्ट डिस्क्रिप्शन थोड़ी सी उठा लेते हैं भाई, Ctrl+C, और यहाँ पे नीचे है शॉर्ट डिस्क्रिप्शन। अरे लैपटॉप की तो कैटेगरी है ही नहीं मेरे पास, अब क्या करूँ? नहीं है कैटेगरी तो मैं नहीं बना लूंगा। ऐड न्यू कैटेगरी लैपटॉप, और ये किसके पेरेंट में जाएगा? इलेक्ट्रॉनिक्स में। ये ऐड हो गया। ये लो। ठीक है, और इसको मैंने कर दिया पब्लिश। तो एक और प्रोडक्ट मेरे पास ऐड हो गया। प्राइस तो हमने ऐड ही नहीं की। कितने का है ये पता तो चले। 959 USD। ऐसे ही अपने अंदाजे से डाल दो। 50, 1 2 3 चलेगी। ठीक है, जो भी काम करेंगे उसको अपडेट जरूर करें। चलेंगे, एक प्रोडक्ट ऐड हो गया मेरे पास। अब मुझे इसमें ज़्यादा वेट करने की ज़रूरत नहीं है, मेरे पास चीज़ें सारी ऐड हो चुकी हैं। ठीक है, अच्छा, अब ये कैटेगरीज है मेरे पास, तो कैटेगरीज के लिए आपको अच्छी सी इमेजेस चाहिए होंगी। और हम दोबारा सारे प्रोडक्ट्स की तरफ जाते हैं। सब कैटेगरी में ना एक एक प्रोडक्ट ऐड कर देते हैं। ठीक है, फिर हम जाके इसको डुप्लीकेट कर लेते हैं, और रेडी, सैमसंग भी लैपटॉप बनाता है।
चलो जी। चलेंगे, यहाँ से एक प्रोडक्ट उठा लिया मैंने, कॉपी, पेस्ट किया इसको हमने, ठीक है। और इस एक्सटेंशन की कहीं फाइल मिले ना वेब पी, तो उसको पहली फुर्सत में जो है ना सेव कर लेना। हाँ, ये बड़े काम की होती है एसईओ के लिए, ठीक है जी। और ये भी उड़ा देंगे इसकी, बना सकते हैं, अगर आपको बनानी आती है तो बना, वो भी हो जाएगा। ठीक है जी, इसके अंदर भी मैंने इन्वेंट्री डाल दी, इसको मैं 3 के प्रोडक्ट डाल देता हूँ, ठीक है। डालने के बाद इसकी कुछ डिस्क्रिप्शन होगी नीचे। ओ, चलेंगे, और ये आपके पास जाएगी एलईडी में। देखो टच स्क्रीन इसमें ऐड किया हुआ था ना, तो लिस्ट में उठ के आ गया, ठीक है। एलईडी, टीवी, होम, पिक्चर, इस तरीके से आपको टेक्स्ट इसमें लगाने। पिक्चर आपको अपडेट करनी है इसकी, और ये भी प्रोडक्ट कर दिया मैंने पब्लिश। मैं आ गया विजिट साइट में, ये देखो। अब मैं नीचे आया, शॉप बाय कैटेगरी आ रहा है, ठीक है जी। अब शॉप बाय कैटेगरी के साथ मैं चाहता हूँ कि शॉप बाय प्रोडक्ट भी आ जाए, तो इस पेज को भी हम यहाँ से क्या कर लेंगे, एडिट कर लेंगे, ठीक है। शॉप बाय कैटेगरी तो मुझे दिखा रहा है, लेकिन अब मुझे शॉप बाय प्रोडक्ट्स भी चाहिए, ठीक है। तो पूरा पेज जाके मैं दोबारा से एडिट करूंगा और दोनों को यहाँ पे उठाकर लेकर आऊँ, ठीक है जी। तो नीचे आया, एक कंटेनर उठाया, ठीक है जी। और यहाँ से मैंने उठा ली एक अदर हेडिंग, और हेडिंग में मैंने दे दिया शॉप बाय प्रोडक्ट्स। नहीं है, जल्दी लिखो, ठीक है। स्टाइल बैग है, ये एक नहीं चाहिए मुझे, दो एक साथ चाहिए उधर। हाँ नहीं, चलो लेकर आ जाओ, ये लेने, ठीक है। शॉप बाय प्रोडक्ट्स पे गए, और यहाँ से अब मुझे प्रोडक्ट ऐड करने, तो यहाँ पे मैंने क्लिक किया, कह रहा है विजिट बताओ, मैंने कहा प्रोडक्ट्स मुझे चाहिए सारे, तो यहाँ से मैंने प्रोडक्ट ऐड कर दिए। तो आपको कह रहा है कितने प्रोडक्ट दिखाने, एक रो में 4, मैंने कहा नहीं, मुझे एक रो में 3 प्रोडक्ट्स दिखाओ। और कितनी रोज बनेंगी, जस्ट 2। पेजिनेशन अलाउ करना है, यस। पेजिनेशन का मतलब कि जितने प्रोडक्ट आते जाएंगे नीचे 1 2 3 लिखा हुआ आपके पास आता चला जाएगा, ठीक है। ऑर्डर अलाउ करना है, तो यहीं से आप एड टू कार्ट करवा सकते हो। रिजल्ट काउंट का मतलब ये है कि कितने बाकी हैं, वो भी आपको यहाँ पे शो हो सकता है अगर आप यहाँ पे दिखाना चाहते हैं। फिर ये क्वेरी है, एक मिनट,
क्वेरी के अंदर ये है कि कौन से प्रोडक्ट आपको दिखाने हैं, लेटेस्ट दिखाने हैं, सेल वाले दिखाने हैं, फीचर्ड दिखाने हैं। मैंने कहा ये आपको ये लेटेस्ट दिखाओ, क्या दिखाओ, लेटेस्ट प्रोडक्ट मुझे जाके दिखाते जाओ। ऑर्डर बाय डेट यानी कि जो लास्ट दिन होगा वो पहले आउट होगा। जी अब पूछो। सर मैंने साइज का वेरिएशन डाला ना, तो उसमें ऑप्शन सही कह रहा है, सही कह रहा है। एड टू कार्ट नहीं आएगा, पहले उसमें से साइज सेलेक्ट करना पड़ेगा, फिर एड टू कार्ट। वेरिएशन पे मैं जब आऊंगा तो मैं आपको वो करवा दूंगा। एड टू कार्ट आ सकता है? नहीं, पहले साइज उसमें चूज होगा। ठीक है, अब ये प्रोडक्ट जाके मेरा ऐड हो गया। अच्छा, कैटेगरी को भी एक दफा एडिट करते हैं कि कैटेगरी मुझे जो है वो मैनुअल सिलेक्शन नहीं चाहिए, सारी कैटेगरीज चाहिए। शो ऑल कर दिया तो ये देख लें आप, सारी कैटेगरीज उसने दिखा दी। ठीक है, पेरेंट भी तो सकते हैं ना। हाँ हाँ, तो वो अच्छा वहाँ नहीं है, सीट पे नहीं है। चलो बोलो बोलो। ठीक है, ये आपके पास हो गई शॉप बाय प्रोडक्ट्स। अब मुझे सेल ऐड करनी। सेल का मतलब ये भाई कि मैं चाहता हूं कि मेरे पास सेल वाले प्रोडक्ट्स भी हैं, तो ये सारे प्रोडक्ट्स अलग से आपको दिखेंगे। ये मेरे पास जो है वो कैटेगरीज आ गई। ठीक है, ये मेरे पास शॉप बाय प्रोडक्ट्स आ गए। ठीक है जी, अगर आप प्रोडक्ट्स के थ्रू शो करना चाहते हैं, और अगर आपको इसके अंदर अब सेल लगानी है तो आप वो भी लगा सकते हो। सेल आप किस तरीके से लगा सकते हो, या न्यू अराइवल करके भी आप प्रोडक्ट्स इसमें ऐड करवा सकते हो। ठीक है, इसकी जगह पे शॉप बाय प्रोडक्ट्स की जगह पे आप न्यू अराइवल भी कर सकते हो। ठीक है जी, और सेल अगर आपको इसमें ऐड करनी है, अब इसमें कुछ प्रोडक्ट्स ऐड करते हैं रिलेटेड टू सेल। ठीक है, तो अब हम जाके क्या करेंगे, एक और न्यू कैटेगरी ऐड करेंगे, और उसको मैं नाम दे दूंगा क्लोथ्स। ठीक है, अब ये क्लॉथ्स है। क्लॉथ्स में सबसे पहले मैंने ऐड की शर्ट्स, शर्ट ऐड की, और ये किस में जाएंगे, क्लॉथ्स में जाएंगे। ठीक है, आ गई शर्ट्स। ठीक है जी, अब मुझे आता हूं मैं प्रोडक्ट्स पे दोबारा से। ठीक है, और अब मैं एक नया प्रोडक्ट इसमें ऐड करता हूँ, और इसमें मैंने डाल दिया ग्रीन शर्ट। ठीक है, ग्रीन शर्ट की हमने रेगुलर प्राइस रख दी 850, सेल प्राइस रख दी 550। ठीक है, इन्वेंट्री इसकी क्या है, GS01 कर दिया, और इन स्टॉक है। ठीक है जी, SKU स्टॉक कीपिंग यूनिट कहते हैं इसको। आप चप्पल लेने जाओ, शूज लेने जाओ, आवाज लगाते कि इसका ये नंबर भेजो, इस आर्टिकल का ये आर्टिकल नंबर कहलाता है। ठीक है जी, इसकी क्वांटिटी मैंने कर दी 10। ठीक है जी, और शिपिंग में जाके इसको भी दे दिया डिलीवरी चार्जेस। अब ये बाय डिफॉल्ट किस में जाएगा, शर्ट में जाएगा, तो इसको मैंने दे दिया ग्रीन शर्ट, फॉर्मल, कैजुअल। हाँ सब शो हो रही है, दिखाता हूँ मैं आपको। पार्टी वेयर दे दिया मैंने इसको। अब इसके लिए एक पिक्चर चाहिए, तो भाई यहाँ पर हम उठा लेते हैं गदर ग्रीन शर्ट। इसे कौन सा ग्रीन है, तो अजीब सा ग्रीन हो गया। चलेंगे, राइट क्लिक किया, सेव इमेजेस पर आए। ओके जी, ग्रीन शर्ट के नाम से इसको सेव कर दिया। अब इसको कर दिया मैंने इसको पब्लिश। ठीक है, अब मैं यहाँ पर आया, और इसको मैंने कहा कि शॉप बाय कैटेगरी है, इसको आप कर दें न्यू अराइवल। और नीचे आके मैंने यहाँ पे ऐड किया, एक और हेडिंग उठाई, सेल प्रोडक्ट्स। ठीक है, अब सेल प्रोडक्ट में आपको चूज प्रोडक्ट ही होगा। लेकिन अब मैंने यहाँ पे इसको क्या दे दिया, क्वेरी में जाके कि लेट कौन से प्रोडक्ट्स होंगे, मैंने लिख दिया सेल। अब आ गया एक
सेल वाला प्रोडक्ट आ गया मेरे पास, ठीक है जी। और एक रो में 3 प्रोडक्ट चाहिए और मुझे यहाँ पे 2 रोज चाहिए, और पेजिनेशन में अलाउ कर दूंगा और इसको अपडेट। हाँ ठीक है, अब जैसे जैसे वो आते जाएंगे ये खुद ही सेट करता जाएगा, प्रोडक्ट डालते जाओगे ये खुद इसमें आपको शो करवाता जाएगा। यानी आपका जो मेन पेज है वो जाके आपका हो चुका है अपडेट, ठीक है। अब आपका कोई भी यूजर आएगा तो वो सीधा सीधा यहाँ से उठाता चला जाए, ठीक है। अब हमारे पास एक ग्रीन शर्ट है, तो आ जाओ अब इसको थोड़ा सा हम बढ़ा देते हैं। बढ़ाने का तरीका क्या है भाई, आप उसके डुप्लीकेट्स बना लो, ठीक है जी। ग्रीन को मैंने डुप्लीकेट किया एंड वो नहीं है लाइक एक पीस है साइज वगैरह। वो वेरिएशन की बात कर रहा है, वो मैं अलग से सिखाऊंगा, वो उसका अलग से बाकायदा प्लगइन है, ठीक है जी। इसको मैंने रिमूव किया और जो प्रोडक्ट्स रखोगे वो टैग से वो उठाएगा या नहीं नहीं, वो ऐसे ही हर चीज से वो मैच करता है, टैग्स को मैच करेगा, आपके कीवर्ड को मैच करेगा, सबको मैच करता है, ठीक है जी। मैंने यहाँ पे दे दिया रेड शर्ट, कोई एल्गोरिथम वगैरह तो लगेगा? सब लगे हुए होते हैं वर्डप्रेस में ना, आपको शो नहीं होंगे, करने की पड़ेगी। आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। अब मैंने इसकी प्राइस रख दी 450, ठीक है जी। और इसको, इस सेल को मैंने शेड्यूल कर दिया आज से लेके संडे तक, ठीक है जी। एक्सपायरी। हाँ, संडे को ये एक्सपायर हो जाएगा। और इसके अंदर मैंने बोल दिया कि ये मेरे पास क्वांटिटी में सिर्फ 5 है, ओके जी। और इसके बाद अब ये भी तो शर्ट ही है ना, बस इसमें ग्रीन हटा के मैंने इसको क्या कर दिया, रेड, ठीक है जी। और यहाँ पर एक इमेज दे दी हमने, ये अब आप देख सकते हैं, ठीक है। न्यू अराइवल में भी आपको सारे प्रोडक्ट शो हो रहे हैं और यहाँ पर भी हो रहे हैं। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि न्यू अराइवल में सेल शो ना हो, ठीक है जी। सेल अगर आपको शो नहीं करनी तो आप जो है वो इसमें आके क्या करवा सकते हैं, इसको एक्सक्लूड करवा सकते, क्या करवा सकते हैं, इसको एक्सक्लूड भी करवा सकते हैं। अच्छा जी, ये कैटेगरीज है मेरे पास और यहाँ पे मेरे पास कोई शॉप नहीं है, यानी मैं चाहता हूँ कि मेरा एक ही पेज हो जिसमें सारे प्रोडक्ट्स मुझे शो हो, ठीक है जी। तो यहाँ से हम आ जाते हैं अब दोबारा मेन्यू पे। अब देखें, इसमें जब आप वर्डप्रेस पे ज्यादा काम करते हैं ना तो मल्टीपल ऑप्शंस एक साथ खुलते जाते हैं, ठीक है जी। मल्टीपल ऑप्शंस आपको एक साथ क्या होते जाते हैं, खुलते भी जाते हैं और दिखते भी चले जाते हैं, ठीक है। ये रहा, अब इसके अंदर एक शॉप का पेज है, ये मुझे हुक कॉमर्स खुद ही बना के देगा। ऐड टू मेन्यू करूंगा मैं इसको, ये मेरे मेन्यू में ऐड हो गया, ठीक है। और ये कैटेगरीज है, तो यहाँ पे हम आते हैं, ये प्रोडक्ट कैटेगरीज मुझे शो हो रही हैं। मैंने ये सारी कैटेगरीज चूज की, बल्कि यहाँ से व्यू ऑल करते हैं, ठीक है। और सिलेक्ट ऑल करके ऐड टू मेन्यू कर देते हैं, तो अब आप देख सकते हैं। अब मैं आता हूँ कि मैं कहता हूँ कि भाई क्लॉथ मेरे पास पेरेंट कैटेगरी है, ये कैटेगरी का सब आइटम बनेगा, और इसके अंदर जो शर्ट्स हैं वो इसका सब आइटम बनेगा। ये सारा ड्रैग एंड ड्रॉप है, कुछ भी लिखना नहीं है इसमें। फिर ये जो इलेक्ट्रॉनिक है ये भी मेरे पास कैटेगरी में काउंट होगा यहाँ पे। अब इसके अंदर आपके पास लैपटॉप आ गया, लैपटॉप में आपके बाद एलईडी आ गई, मोबाइल फोन आ गया, अच्छा एक मिनट, एलईडी हमने सैमसंग की ऐड की थी, ठीक है जी। फिर मोबाइल फोन और फिर रेफ्रिजरेटर, बल्कि नहीं, हाँ एलईडी हमने दोनों में ऐड की थी, सैमसंग में भी और उसमें भी, ठीक है। अब देखें, आप देख सकते हैं बन गया मेन्यू। इसको मजीद अगर सब कैटेगरी को थोड़ा और दूर करके हाँ हाँ कर सकते हैं आप, कोई इशू नहीं है। ये रहे, ये आ गई, ये क्लोथ्स आ गई, ये इलेक्ट्रॉनिक्स आ गई, ठीक है। और यहाँ पे आप डायरेक्टली शॉप पे जाएंगे ना तो ये आपको सारे प्रोडक्ट्स दिखाएगा, ये देखिए, हाँ ठीक है जी। शोइंग ऑल 5 रिजल्ट्स, ठीक है।
जी हाँ, सही है जी। तो यहाँ पर आपके पास फर्दर और भी अगर आपको काम करना है तो आप काम कर सकते हैं। आप शॉप के पेज को आप अपना भी डिजाइन करवा सकते हैं, जरूरी नहीं है आप इसी का यूज करें। आप अपना डिजाइन करें, उस पर आप अलग अलग प्रोडक्ट्स दिखाते जाए। हाँ ठीक है जी। अब कैटेगरी है तो ये कैटेगरी खुद भी खुलेगा, लेकिन इस कैटेगरीज के अंदर आपके पास देखो कुछ भी मौजूद नहीं है, तो इसके अंदर आप सारी कैटेगरीज को शो करवा दें। ठीक है, और फर्दर आपके पास देखें ये सब मेन्यू आ रहा है। अब अगर मैं चाहता हूं ना कि भाई मुझे ये कैटेगरी का पेज नहीं खुलवा, ठीक है, तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ कैटेगरीज पे आके और यहाँ पर आपके पास जो है ये ओरिजिनल कैटेगरी है। नहीं, ये पेज मेरे पास, एक मिनट, नेविगेशन लेवल आ गया। और ये मैंने किसका पेज बनाया था, अंडर शॉप टू द टॉप। नहीं नहीं, ये पेज बना हुआ है, इसको डिलीट नहीं करना। ये आपके पास जो है ना ये छिड़ जाएगा। इसके लिए आप नेविगेशन लेवल यूज करना चाहें तो यूज कर सकते हैं, लेवल एक अलग से आपके पास बनाए जाते हैं। ठीक है, लेकिन इसको आप कोई भी चीज डिलीट नहीं करना। अब मसला ये है कि कैटेगरी का जो पेज मैंने बना लिया है, अब उसको मैं छेड़ नहीं सकता, छेड़ूंगा तो बाकी चीजें छिड़ जाए। हाँ, एक काम ये कर सकते हो आप कि इस पेज पे जाके आप सारी कैटेगरी शो करवा सकते हो। ठीक है जी, एडिट पेज करके। ठीक है जी, और यहाँ पर आपने जाके एक अच्छा सा लेआउट बना के इसके अंदर आप काम करवा सकते हो। ठीक है, कैसे करवा सकते हैं भाई, एडिट विद एलिमेंटोर किया और यहाँ पर आप पेरेंट कैटेगरीज दिखा सकते हैं। हाँ, जिनके अंडर में आपके पास चीजें शो हो। इसको मैंने चूज किया, इसको मैंने उठाया और यहाँ पे प्लस करके आपके पास विजेट्स मौजूद हैं, बल्कि यहाँ अब देखिए सारी कैटेगरीज आ गई हैं आपके पास। तो यहाँ पे आप कैटेगरीज दे सकते हैं, क्वेरी में जाके आप शो ऑल कर दें। ठीक है, ऑर्डर बाय नेम होगा, नेम के थ्रू करना है या अकाउंट के थ्रू करना है या डिस्क्रिप्शन के थ्रू। ठीक है, तो ये यहाँ पर आपके पास ये आ सकता है। ऑर्डर बाय डिसेंडिंग ऑर्डर है, असेंडिंग या असेंडिंग डिसेंडिंग आपके अल्फाबेटिकल ऑर्डर के ऊपर चलता है। ठीक है जी, तो ये सारी चीजें यहाँ पर शो हो चुकी है। सही है जी। तो अब आपके पास इस तरीके से जाके क्या हो रहा है, काम हो रहा है। अब ये लिंक आप लोगों को मैं दे रहा हूँ, अब आप अपने सिस्टम पे इसको ओपन करो और यहाँ से प्रोडक्ट ऐड करो। ठीक है, ताकि आपके पास भी इनवॉइस आए और मेरे पास भी इनवॉइस आए, ताकि हमें पता चल सके कि इनवॉइस जनरेट हो रही है, जो जो काम हो रहा है वो सारा काम मैं यहाँ पे देख सकता हूँ। ठीक है जी, तो ओपन करो ये dm-14.etherealelegance.pk। ठीक है जी, ये मेरे डोमेन के ऊपर आपके पास चल रहा है, तो इसको मैं यहीं से जाके क्या करूंगा, एक्सेस करूंगा। ठीक है, क्लियर है। ये यूआरएल मैं उठाता हूँ यहाँ से और कॉपी करता हूँ आपके क्लासरूम पे। अच्छा, रिकॉर्डिंग को मैं जरा कर देता हूँ बंद।